नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट स्कूल प्लेटफार्म पर। मैं संजय कुमार गौतम। आज भूगोल के बेहतरीन प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? जैसे मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच ये रेखा गुजरती, इसका नाम है भूमध्य रेखा। अब फिर उसके बाद ऊपर से एक रेखा गुजरती है कर्क रेखा, और नीचे एक रेखा गुजरती है मकर रेखा। ठीक, अब यहाँ पर ध्रुवें हैं, तो यहाँ पे इस भाग को हम क्या कहते हैं? ध्रुवों पर। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक, पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, अभी हम बात करें हैं, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच क्या करती है? गुजरती है। भारत के बीचों बीच रेखा कर्क से क्या करती है? गुजरती है। जैसे ये रेखा गुजर रही है भारत के बीचों बीच रेखा, फिर से देखते हैं। ये आपका नक्शा है, जैसे ये आपका नक्शा है भारत का। अब यहाँ से ये बीचों बीच रेखा गुजरती है, तो इसको बोलते हैं हम बंगाल की खाड़ी, इसको बोलते हैं अरब सागर। तो ये बात हो गई, अरब सागर की बात हो गई। अब ये देखते हैं, अगर एक ट्रिक है, मित्र रांझा बम छा गया, तो वहाँ पर कौन कौन राज्य इसमें से गुजरता है? मित्र, मी से क्या होता है? मिजोरम। त्र से त्रिपुरा। ठीक, मित्र, राज से राजस्थान, झा से झारखंड, बम पश्चिम बंगाल। अब फिर उसके बाद क्या होते हैं? त्रिपुरा मिल गया है, पश्चिम बंगाल भी मिल गया त्रिपुरा, और फिर उसके बाद गुजरात भी मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो अगर भारत का पूछा था सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। किस राज्य में है? उड़ीसा में पड़ता है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। पहला प्रश्न इज करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, कावेरी पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर। तो कौन सही होगा? महानदी पर। कहाँ से किस नदी पर पड़ता है? महानदी पर। चलते हैं, देखते हैं क्या उत्तर उसका होगा, सोच के बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो महानदी होगा। क्या होगा? महानदी। पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, महानदी सही है। महानदी तो सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? कैलाश पर्वत, जास्कर पर्वत, लद्दाख, काराकोरम। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा से फास्ट चलते हैं हम। 5 के अतिरिक्त विश्व के सभी देशों की जनसंख्या भारत के एक राज्य की जनसंख्या से कम है, वह राज्य कौन सा है? तो भारत की बात करते हैं। भारत में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा?
उत्तर प्रदेश से। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या होगा? आपका सिक्किम है। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला, वर्तमान में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। अगर बात करते हैं हमें, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो आप बताएंगे राजस्थान। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, तो क्या बताएंगे? गोवा बताएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अरुणाचल प्रदेश के सौराष्ट्र के काठियावाड़ के सूर्योदय के समय में अंतर है लगभग कितना? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 2 घंटे का अंतर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2001 की जनगणना के आधार पर प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी का सबसे घनत्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अब यहाँ पर बात होता है 2001 की गणना के अनुसार बात पूछ रहा है। 2001, फिर उसके बाद 2011 हुआ था, अब 2021 में होने वाला है भारत की जनगणना। और ये जनगणना होती है हर 10 वर्ष के पर। हर 10 वर्ष के बाद भारत की जनगणना की जाती है। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक। और 2011 में क्या था? सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा? आपका पश्चिम बंगाल। तो कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है? पश्चिम बंगाल हो सकता है कि बिहार हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश हो सकता है? क्या 3 में ऑप्शन दिया हूँ, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, तो क्या उत्तर होगा? चलते हैं अगले प्रश्न पर। कृष्ण राज्य सागर बांध किस नदी पर है? कृष्ण सागर बांध किस नदी पर है? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी। तो इसका उत्तर आपका है कावेरी नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की स्थापना के बीच में ब्रॉड गेज रेल लाइन बनाने के लिए की गई थी। मनमाड से कोयम्बटूर तक, रोहा से मंगलोर तक, कोल्हापुर से किलोन तक, पणजी से कोझिकोड तक। तो कौन सा उत्तर सही होगा? इसका उत्तर कौन सा सही होगा? तो सोच कर बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, रोहा से मंगलोर तक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिन राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा है उनकी संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ घिरा है जिन कितने राज्यों से घिरा है? इसका उत्तर क्या होगा? सोच कर बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर सही है। 6 राज्य छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 है। 2001 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या अधिक है? इसका उत्तर क्या होगा? गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर आपका है केरल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 पर। भारत में स्थित उच्चतम पर्वतीय शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन, अस्टिन, नंदा देवी। तो कौन सा उत्तर सही होगा? कौन सा उत्तर सही होगा? तो क्या उत्तर होगा बताइए जल्दी से। उसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका K2। आप नाम सुने होंगे कोई K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी शिखर है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी शिखर क्या होता है? माउंट एवरेस्ट।
क्या होगा, माउंट एवरेस्ट। इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर, सही है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 14 पर। 2001 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? एक के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो करेगा 10,287 लाख है, डी। तो अगर 2011 की बात करते हैं तो क्या होगा, 21 पॉइंट क्या होगा, 21.63 लगभग क्या है, करोड़ में, अरब में जाएंगे। 21 अरब कितनी संख्या, 21 अरब संख्या 2011 जनसंख्या के आधार पर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसका उत्तर क्या होगा, कर्नाटक। इजिप्ट आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग की जलवायु कौन सी है? तो BW, CWG, AW, DFC। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सही है, AW। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 17 पर। भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है? दक्षिण, उत्तरी, मध्यस्थ, पूर्वी। तो इसका उत्तर है आपका उत्तरी क्षेत्र सबसे अधिक रूट किलोमीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 18 पर। मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। नीला ग्रह कहा जाता है, इसे पीला ग्रह कहा जाता है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है, उपयुक्त सभी सत्य। तो क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यानी मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, मंगल ग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 19 पर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन, मिसौरी, जैम्बेजी, सेंट लॉरेंस। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जैम्बेजी। चलते हैं अगले संख्या 20 पर, जो प्रश्न आपके वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यूरेनियम के लिए भारत में प्रसिद्ध जादूकोड़ा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका उत्तर क्या होगा, झारखंड। तो आज ये 20 क्वेश्चन भूगोल से, टॉप 100 क्वेश्चन भूगोल के बनाया गया है। तो आज 20 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।